अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एडमिन रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट रहीम सन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मैंने अपनी लास्ट MS ऑफिस 2019 की जो क्लास थी उसमें बताया था कि MS ऑफिस में जितना काम है, जितना वर्क है, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये चीज़ आपको आज सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि एक पेज पे जब कोई लेटर या कोई दरख्वास्त या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लिख के प्रिंट करनी होती है, उसकी वक्त सेटिंग और उसके जो मार्जिन होते हैं वो कैसे सीधे किए जाते हैं, ओके किए जाते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त गवाए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ MS ऑफिस में। उसके लिए सबसे पहले शॉर्ट की जो है हम इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट की विंडो एंड +R बटन। जैसे ही आप विंडो और R का बटन एक साथ दबाएंगे तो आपके पास ये रन की कमांड ओपन हो के आएगी। आपने विनवर्ड लिखना है, विनवर्ड शॉर्ट कट की है, इसे ओपन करने का आप इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आपके सामने आपकी MS ऑफिस 2019 जो है ओपन होके आ जाएगी। ब्लैंक पेज ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ये देखें, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक उर्दू में दरख्वास्त जो है टाइप करता हूँ। जैसे कि एक स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि बच्चा जब बीमार होता है तो उसे एक दरख्वास्त या ख़त या कोई चीज़ कैसे लिखनी आ जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैं अपनी तीसरी चौथी क्लास में इन टूल्स को पढ़ा चुका हूँ। ये देखें, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की है। ये Ctrl+L माना लेफ़्ट पे चला जाएगा। उसके बाद ये सेकंड वाला Ctrl+E इसकी सेंटर में, इसे सेंटर में लगा। Ctrl+E इसकी जो है शॉर्टकट की है, और ये Ctrl+R इसे राइट में ले जाएगा। तो आपको पता है जब भी हम उर्दू जो है टाइप करते हैं तो वो सीधी माना हाथ राइट की तरफ से शुरू करते हैं। तो मैं इसे R पे रखता हूँ, आप इसे Ctrl+R की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही ये अपनी जगह पे आ गया, कंट्रोल और ये क्या नाम है, इसे एक ब्रैकेट से बने हुए उनकी मदद से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ी करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हो गई है इस टाइम हमारा 20, और हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरानी है, उर्दू का फ़ॉन्ट है, आप सब जानते हो। ये उर्दू मैंने कैसे इंस्टॉल किया है वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मैं इसमें सिखाऊंगा। अब एक दरख्वास्त लिखते हैं जो कि किसी प्रिंसिपल के पास होगी एक हफ़्ते की छुट्टी के लिए। मिसाल के तौर पर लिखते हैं, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल अकबर सुल्तान पब्लिक स्कूल कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर उन्वान लिखेंगे कि दरख्वास्त हम लिख किस चीज़ की रहे हैं। उन्वान है हमारा बीमार होने की वजह से स्कूल ना आने के लिए अर्ज। अब यहाँ पे लिखेंगे जनाब आला, उसके सामने अब्जद नहीं आने, थोड़ा आगे लाएंगे। दोस्तों, ये मैं सिंपल यहाँ पर जस्ट टाइप कर रहा हूँ, बाकी जो उसकी सेटिंग होगी वो उसकी सेटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे लिखते हैं, मोदबाना गुजारिश है कि मैं बानाम, मैं अपने बेटे का नाम लिखता हूँ, मुसव्वर हुसैन, वालिद रहीम हुसैन, शेख, क्लास ना जमात लिखते हैं, जमात चौथी का तालिब इल्म हूँ, और मेरी इस वक्त तबीयत नासाज होने की वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मेरी इस दरख्वास्त को
मंजूर किया जाए और मुझे 1 हफ्ता की छुट्टी दी जाए, आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो दोस्तों ये हमारी दरख्वास्त होगी। अब हम लिखेंगे इस पे तारीख, जिस तारीख को दरख्वास्त जारी है। बिलफर्ज आज 11 सितंबर है, तो ये देखें 11/9/2020 अल आरिज, यहाँ पर लिखेंगे अल आरिज। अल आरिज का मकसद मतलब ये होता है कि जो अर्ज कर रहा है, मुसव्वर हुसैन तालिबे इल्म जमात चौथी अकबाउ स्कूल कश्मीर। तो दोस्तों अब ज़रा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इसकी अब सेटिंग हमें किस तरह करनी है। सेटिंग इस तरह होगी कि जब जो पहले हमने हेडिंग लिखेंगे उसी कंट्रोल ई की मदद से सेंटर में लाएंगे और उसका जो फॉन्ट साइज हम वो बड़ा कर देंगे। कंट्रोल बी और कंट्रोल यू, बी से बोल्ड हो जाएगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगी। और जो हमारा उन्वान है उसका साइज हम वही रहने देंगे। उन्वान लफ्ज़ को छोड़ के बीमार होने की वजह से स्कूल ना आने के लिए अर्ज, तो इसे हम बोल्ड भी कर देंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे। तो दोस्तों अब जो हमने लिखा है मौजूदा गुजारिश है, इसे हम तमाम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था कंट्रोल जे जस्टिफाई को किया जाता है, जैसे इस तरह से। ये देखिए, इस जस्टिफाई का फ़ायदा ये है कि आपकी जो दरख्वास्त है या जो कुछ भी आपने लिखा है उसकी ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, जैसे हुसैन, नासाज, मेरी, आपकी, ये एक लाइन में एक बिल्कुल ही इक्वल साइज में और आमने सामने होके बहुत ही बाअंदाज तरीके के साथ आपके जो है अल्फाज की सेटिंग हो जाएगी। अब नीचे चलते हैं। अब नीचे ये हमने लिखा है अल आरिज। अल आरिज लिखा है हमने। अल आरिज का मतलब होता है अर्ज करने वाला, ठीक है। अब ये इस पर हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और इसे इनको सेलेक्ट करेंगे आपस में। अब फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल ई करने के साथ ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और इसके बाद हमने करना है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जैसे ही प्रेस करेंगे ये आगे की तरफ जाएगा। ये देखें, सॉरी, इतने तक हमें बेहतर रहा। अब ये जो एरिया सेंटर में खाली है इस पे मुसव्वर हुसैन सिग्नेचर करेगा और तब जाके ये अपने प्रिंसिपल को देगा, क्योंकि ये देखें बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल हकबउस सुल्तान पब्लिक स्कूल कश्मीर। ये हमने जो दरख्वास्त लिखी है, ये दरख्वास्त हमने लिखी है हकबउस सुल्तान के प्रिंसिपल को, और जो तारीख हमने डाली है वो डाली है 11/9/2020। और इसकी सबसे जो वजह है दरख्वास्त देने की, वो तबीयत नासाज होने की वजह से हम इसे अर्ज कर रहे हैं कि 1 हफ्ते की मुझे छुट्टी चाहिए और मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो दोस्तों ये आपका फाइनल भी हो जाएगा। आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं कंट्रोल F2 की मदद से, तो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक दरख्वास्त जो कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ टाइप की और टाइप होने के बाद हमने इसे सेट भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए ये तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको ये नहीं फोकस करूंगा कि आप सारा टाइम इसी चीज़ पे दें। आप हम जैसे चैनलों को लाजमी सब्सक्राइब करें। जो भी ये वीडियो देखे वो इस बात को लाजमी समझे कि कंप्यूटर आने वाले दौर का वो हिस्सा है कि जिसके बगैर कोई काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक किस्म की इल्तिजा भी है कि आप जो भी दोस्त यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ज़्यादातर लोग तो फेसबुक पे टाइम अपना ज़ाया करते हैं, तो बराए मेहरबानी वो अपना टाइम यूट्यूब को दें। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ ही सिखा देगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। बल्कि मेरी इस टाइम भी जो है मना एक किस्म की वो एक टाइमिंग बनी हुई है, रात को मैं इसे घंटा डेढ़ बैठ के देता हूँ और अपना काम जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप भी इसे यूट्यूब पे आएँ। यूट्यूब पे बहुत सारे ही कोर्सेज पढ़े हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़े हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज अपलोड हुए पड़े हैं कि जो लाखों रुपए दे के भी बंदा वो अच्छे तरीके के साथ नहीं सीख सकता। हम सिखा रहे हैं, आप सीखें, आपको आगे जाके बहुत ही फ़ायदा देगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।